हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये भविष्य मलिका पे होने वाली है। आफ्टर लॉन्ग टाइम लाइक मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि आप कुछ वीडियो ही नहीं बना रहे हो, क्या हो गया है। एंड नेगेटिव मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप पीछे हट गए हो उस टॉपिक से, उस पॉइंट से अपने। तो पीछे नहीं हटी हूँ, वही बात है। इट्स जस्ट लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही होती है ना, तो आपको हर जगह ध्यान देना इक्वल, ठीक है। तो उधर ही वो सब चल रहा था। बट आज हमारी वीडियो आएगी, ठीक है, मतलब आज आई एम मेकिंग, तो ऑफकोर्स वीडियो आएगी ना। तो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, अब जल्दी जल्दी से हम बस उन पॉइंट्स को एक बार मैं रीड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना जो लिखा हुआ है, लाइक ये मम्मी और मैंने मिलके पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये सब हमने वीडियोस देखकर या फिर जिनसे हम बात करते हैं, ठीक है, जिनके साथ हमारा एक पर्सनल टच में एक पर्सनल कनेक्शन है, उनसे हम बात करते हैं, उनसे डिस्कस करके लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर वीडियो के दौरान, जो मेरे साथ हमेशा ज़्यादातर हो जाता है, मुझे कुछ मैसेज आता है तो वो भी आई विल शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि भविष्य में 2025 के बाद कोविड से भी भयानक बीमारी आएगी जो इंसान को संभालने में नहीं आएगी, ठीक है। जो इंसान संभाल ही नहीं पाएंगे, यहाँ इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये जब कोविड आया था ना, तो इट वाज अ हिंट जो अब आने वाला है उसका, ठीक है। कोविड के टाइम पे भी सबसे ज़्यादा जो कनेक्टेड थे उस टाइम पे, ठीक है, यूनिवर्स के साथ, सबने यही बोला था कि कोविड जो है ना, वो एक वार्निंग की तरह आया कि सुधर जाओ, वरना आगे जाके और प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो उस टाइम पे लोगों ने बहुत ना केयरफुल रहे कि हमें अपने फ़ायदे के लिए, इसलिए नहीं कि किसी और को दर्द हो रहा है जीव को, ठीक है, नहीं, अपने फ़ायदे के लिए लोग केयरफुल रहे थे कि हम ना मर जाए, हमें कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसलिए लोगों ने नॉनवेज छोड़ दिया था। बट जैसे जैसे कोविड गया है, फिर से और ज़्यादा ना, आई वुड से स्पीड के साथ लोगों ने नॉनवेज कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब जो होगा ना, वार्निंग नहीं होगी, इट विल बी द एंड, ठीक है। वो एक सवनाश होगा, एक एंड होगा जो लोगों को बताएगा, ठीक है, कि जब आप किसी और को हार्म करते हो ना, तो उससे डबल हार्म आपके पास आता है, वो कर्मा आएगा, ठीक है। एंड कोविड वॉज अ वार्निंग, तो वही कितना भयानक था ना, सबने देखा है, ठीक है, कितने लोग मरे, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने लोगों की डेथ हुई थी। बट नाउ जो अब आएगा, उसमें तो आई थिंक आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़त्म होगी, क्योंकि युद्ध भी होंगे, ठीक है। बीमारी तो है ही, बीमारी के साथ क्या है, युद्ध होंगे, ठीक है। युद्ध के साथ क्या है, नेचुरल जो हम कहते हैं ना, कि प्रकृति भी अपना पूरा रौद्र रूप दिखाएगी। कैसे? फ्लड्स आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे, जो ऑलरेडी आना शुरू हो गया। मैंने अपनी अपनी पास्ट की वीडियोस में बहुत बार बोला है कि अर्थक्वेक आएंगे, इस टाइम से इस टाइम तक अर्थक्वेक आएगा, फ्लड आएगा। एंड उसी टाइमलाइन के बीच में फ्लड भी आया है, अर्थक्वेक भी आया है, आग भी लगी है, ठीक है। अभी भी आई थिंक 1 वीक और समथिंग पहले मुंबई में बहुत भयानक आग लगी है, ठीक है। मुंबई में बहुत भयानक आग लगी है, और अभी तो ये सब होना है, ठीक है। 2032 तक ये सब होगा। और अगर आप माधव का नाम नहीं जाप कर रहे हो, अगर आप सही मार्ग पे नहीं हो ना, ठीक है, अगर आप सही मार्ग पे नहीं हो, तो नो वन कैन सेव यू, आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप ब्लैक मैजिक करते हो तो आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। ब्लैक मैजिक टू हार्म समवन, किसी के साथ आपका कोई मतलब बात नहीं है रोज़ की, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है आके, बस आपको खुद की एक किल्सन है कि ये इंसान ग्रो क्यों कर रहा है, या फिर ये इंसान खुश क्यों है। और तब अगर आप ब्लैक मैजिक कर रहे हो, तो दिस इज़ द टाइम जब आपके ऊपर ना, आपके ब्लैक मैजिक का तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में माधव भी आपको बताएंगे कि किसी के साथ बुरा करने का क्या अंजाम होता है, ठीक है। तो ये वीडियो में ना, आई डोंट नो वाई, बट आई फील दैट आई एम बीइंग मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। आई कैन फील माई एनर्जी, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर रही हूँ, आई डोंट नो क्यों, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। मुझे बात करते हुए फील हो रहा है कि ये वीडियो जैसे पब्लिश होगी, उसके थोड़े ही टाइम में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पीड अप होगी, ठीक है। जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि पाकिस्तान बैठ गया है, अब कुछ युद्ध नहीं होगा, युद्ध होगा। मैंने अपनी पास्ट की वीडियो में बोला है कि अगर हो सकता है ब्रेक आ जाए, ब्रेक आएगा, ये एंड नहीं है, ये तो बिगनिंग है, ठीक है, ये बिगनिंग है। लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, अभी भी, आज भी मैंने आई सॉ न्यूज़, उसमें था कि जो BSF जो हमारे जवान हैं ना, वो जो सिविलियंस होते हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। स्कूल्स में ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को कि अगर हो गया कुछ, ठीक है, वो तो किस तरह आपको हैंडल करना है सिचुएशन को। क्योंकि जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ है ना, जैसे मोदी जी हैं, उन सबको ऑलरेडी पता है कि शायद नहीं, होना ही है, वॉर तो होनी ही है, ठीक है। अभी ब्रेक आ गया तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वॉर तो होनी ही है।
तो वॉर के लिए क्या करना है ना, बच्चों को और जितने भी हमारे जो आई वुड से लड़के हैं लड़कियां हैं, ठीक है, उनको तैयार करना है। आगे खड़े होकर लड़ेंगे ना, वही तो आगे खड़े होकर लड़ेंगे। और अगर किसी के अंदर देशभक्ति ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो उसको हम उसको आगे भेजेंगे, वो 2 मिनट में मर के वापस आएंगे, है ना, वो 2 मिनट में शहीद हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही ट्रेनिंग दो, ठीक है। अगर आपके अंदर देशभक्ति है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपके अंदर अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आप शहीद होना चाहते हो या फिर आप देश के लिए लड़ना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने आप को तैयार भी तो करना है। ऐसा तो ना करना है कि आप लड़ने गए हो और आप 2 मिनट में शहीद हो गए, ठीक है। अगर शहीद भी होना है तो ठीक से, है ना, लड़ते लड़ते होना है। ऐसे नहीं होना है कि 2 मिनट में ही सामने वाले ने कुछ गलत किया और आपके ऊपर असर हो गया, नो, है ना। इसलिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है बच्चों को भी, क्योंकि ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे बजरंग दल, जो हमारे जितने भी आई वुड से एसोसिएशंस हैं जो सनातन के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है, और बहुत ख़तरनाक लेवल की ट्रेनिंग हो रही है, बहुत ख़तरनाक लेवल की। वो नॉर्मल लेवल की ट्रेनिंग नहीं है। अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है, अगर आपके अंदर देशभक्ति नहीं है ना, तो आप वो ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। इतनी ख़तरनाक लेवल की ट्रेनिंग होती है, हमारी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। हमारे गुरुओं ने हमें बोल दिया कि बी रेडी। अगर आप तैयार ही नहीं हो, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो, अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है, तो आप किस तरह आगे खड़े होकर लड़ोगे? आप तैयार ही नहीं हो तो। और वही बात, जो तैयार नहीं हो, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ बार बार, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तैयार नहीं हैं। तैयार हुई, ठीक है, तैयार करिए अपने आप को, अपनी डाइट चेंज कीजिए। जो वॉट एवर यू कंज्यूम ना, जो भी आप कंज्यूम करते हो आप वो ही बनते हो, सुना होगा ये, है ना। तो जो मीट बहुत कंज्यूम करते हैं, वो किस तरह से हो जाते हैं, राक्षस जात के हो जाते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वो किसी को मार के खा रहे हैं। जो वो खा रहे हैं ना, उनके उस खाने में कितने गंदे इमोशंस है, किसी के दर्द है। तो जानवर को काटा गया होगा तो कितना दर्द, कितने इमोशंस होंगे उसके अंदर, वही आप कंज्यूम कर रहे हो। लाइक दिमाग से चलो ना। अगर आपके अंदर माइंड है तो इतनी बात तो साइंटिफिकली समझोगे, है ना। स्पिरिचुअली ना भी समझो, स्पिरिचुअली आप स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकते अगर आप मीट कंज्यूम करते हो तो, बट साइंटिफिकली तो समझो कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो उसमें क्या है। साइंस, अब तो साइंस भी स्पिरिचुअलिटी को ना पूरा सपोर्ट करने लग गई है, क्योंकि साइंस को ना स्पिरिचुअलिटी ने बहुत बार मज़ा चखाया है। चाहे हमारे जगन्नाथपुरी में जो उड़ीसा का जो पूरा हम डिस्कस करते हैं कि झंडा अपोजिट डायरेक्शन में कैसे जाता है ना, और जो जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद बनता है, ठीक है, जो प्रसाद बनता है भक्तों के लिए, वो ठीक है, नॉर्मली कैसे होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप 7 बाउल रख रहे हो, तो 7 में से जो सबसे नीचे वाला है वो पहले बनेगा, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऐसे ही होता है ना नॉर्मली। साइंस तो यही कहती है कि ऐसा ही होता है, बट स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, जो स्पिरिचुअलिटी कहती क्या है, उधर स्पिरिचुअलिटी ने करके दिखाया है कि जो जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद बनता है, ठीक है, जो प्रसादम बनता है, उसमें जो सबसे ऊपर वाला बाउल है ना, वो सबसे पहले बनेगा, ठीक है। जो उसमें जो खाना है, जो प्रसाद है, वो पहले बनता है, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके, और जो सबसे लास्ट में है वो सबसे लास्ट में बनेगा, सबसे लास्ट वाला बाउल। तो ये स्पिरिचुअलिटी ने साइंस को बहुत बार पीछे किया है। इसी वजह से साइंस ने डर के मारे, रिस्पेक्ट मारे, किसी भी वजह से अब एग्री करना स्टार्ट कर दिया है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ मच मोर बिगर। और जो हमारे यूनिवर्स में जो आवाज़ आती है, ठीक है, वो ओम की धुनी है। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो हमें पता भी नहीं है इतनी चीज़ें, तो कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है। तो यस, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 2025 में कोविड से ज़्यादा भयानक बीमारी आएगी, एंड जो गंदे लोग हैं वो मरेंगे, ठीक है। आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो गंदे लोग हैं दे विल डाई एंड आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। विश्व युद्ध होगा। अच्छा, सब कहते हैं कि कैसे स्टार्ट होगी लड़ाई, किस बात के लिए स्टार्ट होगी, होगा क्या कश्मीर के लिए, जो मेन आई वुड से जो मेन रीज़न है, जो मेन खुजली है, जो मेन आई वुड से सबका एक वो ऑब्जेशन बना हुआ है ना कश्मीर, उन लोगों का, ठीक है। उसके वजह से ही वो युद्ध स्टार्ट करेंगे एंड देन हारेंगे, ठीक है। हारेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट बहुत मिलेगा, बट एंड में पाकिस्तान हारेगा, ठीक है। तो ये है कि देयर विल बी मेनी कंट्रीज़ जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, और बहुत होने की तो अभी दिखा दिया, अभी तो बस एक हिंट था कि जब ट्रेलर दिखाया है, जब अभी इंडिया ने ट्रेलर दिखाया है ना, तभी हमें दिख गया कि कितनी कंट्रीज़ थी। उनमें से कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी भी थी जिसकी इंडिया ने मदद की है। अगर इंडिया मदद ना करती ना तो उनका क्या हाल होता हमें सबको पता है। वो देश भी इंडिया के अगेंस्ट जाकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचो कि पाकिस्तान तो बहुत जल्दी वॉर स्टार्ट होगी और दूसरे तीसरे दिन ही पाकिस्तान ख़त्म, ऐसे नहीं होगा।
बहुत कंट्रीज़ है, सबसे बड़ी तो वही चाइना ही बैठी है जो सपोर्ट करेगी, ठीक है। फिर चाइना की बर्बादी भी होगी। चाइना तो मेन जड़ है, ठीक है। जानवरों को जिस तरह से दे डू ना, वो उनके ऊपर बहुत गंदे तरह से पड़ने वाला आगे जाके, ठीक है। समझ नहीं रहे हैं लोग, समझने की ज़रूरत है, और अब नहीं समझेंगे तो फिर वो अच्छा है नहीं समझ। मैं तो चाहती हूँ कि जो बुरा लोग हैं ना वो मरे, उनको समझना नहीं आना चाहिए, अब उनको वो समझे ना। मैं तो यही चाहती हूँ कि अब उनके ऊपर कर्म पड़ने चाहिए। आई रियली वॉन्ट इट, ठीक है। जितने भी अननेसेसरी काले जादू करने वाले, अननेसेसरी जानवरों को दुख देने वाले होते हैं ना, मैं चाहती हूँ कि अभी गलती रियलाइज़ हो। देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तो गुरुजी ने बताया हुआ है कि तुम्हें बताना है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है कि माफ़ी मांग लो, माधव का नाम लो, 3 संध्या करो। लेकिन मेरा जो अंदर की फीलिंग है वो यही है कि इन लोगों को कर्मा फेस करने दो, तभी तो लोग सुधरेंगे, तभी तो एक हिस्ट्री में मेंशन होगा ना कि बुरा कर्म का बुरा ही फल होता है ना। तो ये मेरा अंदर का फीलिंग है, बट लेट इट बी। कभी कभी आपको अपने खुद के भाव साइड रखने होते हैं, है ना, अपनी धर्म के लिए, अपने जो आपके बड़ों ने, आपके गुरु ने आपको बताया उसके लिए। गुरु, क्योंकि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। ये मैं हूँ शायद से जो मैं माया में सोच रही हूँ कि नहीं कर्मा झेलने चाहिए, कर्मा झेलने चाहिए। मेरे गुरु जी क्या कहते हैं कि कर्मा तो झेलने ही चाहिए, झेलेंगे भी, पर हम क्यों गलत करें, हम तो बता सकते हैं ना, तो करो। तो वही मैं बता रही हूँ, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर करेंगे भारत पर हमला, ठीक है। वो तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड 2022 से युद्ध स्टार्ट हुए हैं मेन, एंड 2032-33 तक युद्ध रहेंगे, ठीक है। 15 जून 2025 से कली का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। 15 जून 2025 से कली का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। कली कौन है, कितनी बार डिस्कस किया है हमने। कली है जो राक्षस है, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि कली कौन है, बट वो किस तरह काम करता है वो हमने बहुत बार डिस्कस किया है ना, लोगों के थ्रू, इल्यूमिनाटी के थ्रू, जितनी भी एसोसिएशंस है, हॉलीवुड तक कली का प्रभाव है। ऐसा थोड़ी ना कि कली खुद जाके बोल रहा है हॉलीवुड वालों को, सिंगर्स को, कि तुम मेरे टीम में आओ, नहीं। कली की ऐसी ऐसी एसोसिएशंस है ना, इंडिया में भी, बाहर भी, इल्यूमिनाटी है, कितनी एसोसिएशंस है जो डेविल को बोलती है कि डेविल को मानो। डेविल कौन है, सबसे बड़ा डेविल कौन है, सबसे बड़ा डेविल कली ही तो है, कली ही तो है सबसे बड़ा डेविल। तो ये सोचो कि कली का प्रभाव कितना स्ट्रॉन्ग है कि हर जगह फैला हुआ है। बहुत कम जो भक्त है ना, सिर्फ जो भक्त है, जो जिनके अंदर सच्चाई है, जिनके अंदर काइंडनेस है, सिर्फ वही सुरक्षित है। और मैं यही बोलूँगी कि अभी भी समय है, अभी भी अपने आप को दिमाग से स्ट्रॉन्ग करो, मेंटली स्ट्रॉन्ग करोगे ना तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में किसी का एक्सपीरियंस शेयर किया था, लास्ट वीडियो में या फिर लास्ट वीडियो में उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस लिख के भेजा था, ठीक है। उनके घर में जो एनवायरनमेंट था, सिचुएशन थी, जो भी था, एंड उन्होंने माधव नाम जाप करना शुरू कर दिया, ठीक है। माधव का नाम जाप करती थी, एंड जब से उन्होंने माधव नाम जाप करना शुरू किया ना, उनको दिखना लग गया कि यार ये तो जो नेगेटिव एनर्जी है ना यार, ये तो पॉजिटिव में बदलती जा रही है, ठीक है। जो नेगेटिव सिचुएशन मुझे लगती थी कि तो कभी बदल ही नहीं सकती है, पॉजिटिव में बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की नेचर बदल रही है। क्यों? क्योंकि जो डेवल है, ठीक है, जो इल्यूमिनाटी का डेवल है, जो हर जगह फैला हुआ है, जो कली है, वो डरता है सिर्फ कल्कि से, सिर्फ माधव से डरता है। जहाँ कली अपना प्रभाव कर रहा है वहाँ तुम माधव को ले आओ, वहाँ तुम माधव का नाम जाप करना शुरू कर दो, और कली को तुम सिर्फ 2 दिन के अंदर ना महसूस करोगे कि कली की एनर्जी क्लियर हो रही है। क्योंकि कली की इतनी औकात नहीं है कि उधर टिक सके जहाँ पे माधव है, जहाँ पे कल्कि है, उसकी इतनी औकात ही नहीं है। ये तो मैं 100 नहीं, 1000 नहीं, कितनी % मैं बोलूँ कि आई एम सो श्योर कि आपकी लाइफ में, आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, जितने भी बुरे लोग हो, जितने भी टॉक्सिक लोग हो, अगर, और वो आपकी फैमिली है, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ठीक है, टॉक्सिक लोग हैं, फैमिली है, लेकिन और आप चाहते हो कि इनके साथ कुछ बुरा ना हो, लेकिन ये टॉक्सिक है, तो क्या करोगे सिचुएशन? मार तो नहीं सकते, मार तो हम किसी को नहीं सकते, तो ऑप्शन ही नहीं है किसी को मारना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बात करना छोड़ दें, घर में है तो बात करनी पड़ेगी, और टॉक्सिक है तो वो आगे से भी बात कर सकते हैं या फिर कर सकती हैं, तो क्या करें? कली का इतना बुरा प्रभाव हुआ है कि कोई रास्ता ही नहीं है, क्या करना है? उस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता है, माधव, कल्कि, सिर्फ माधव का नाम जाप करो, तो जो आपका जो परिवार का बंदा है या फिर बंदी है ना, वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये जो कली का प्रभाव है ना, ये ख़त्म हो रहा है, और कल्कि अपना चमत्कार, अपना जादू कर रहे हैं, ठीक है।
तो जस्ट सिर्फ कल्कि को पकड़ के रखना है, सिर्फ माधव को, ठीक है। और जीवों पर दया करनी है, जीव हत्या बंद करो, मदिरा जुआ छोड़ो, ठीक है। जो भी ये गलत चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी इंसानों को पता है कि गलत है, लेकिन हम तब भी करते हैं, हम इतने मंदबुद्धि है। अब हम लोगों को अभी तक क्या था कि अभी तक ना हमको ये रहता था कि हम नॉनवेज खा रहे हैं तो किसी और को दर्द हो रहा है, हमको क्या है ना, किसी और को काट रहे हैं, हम उसको खा रहे हैं। अब क्या है ना, अब हमारे ऊपर असर पड़ेगा, तो इस सेल्फिश रीज़न की वजह से ही चाहे, लेकिन बंद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोरोना के टाइम पे हम लोग सेल्फिश हो गए थे ना, मतलब आप लोग, मैंने तो कभी, मतलब जो भी खाता है, ठीक है, मैंने तो कभी भी नहीं खाया, कभी भी नहीं, ठीक है, बट जो खाता है, अगर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो कोरोना के टाइम पे जिस तरह ना आप सेल्फिश हो गए थे और आपने खाना छोड़ दिया था, ठीक है। अब सेल्फिश रीज़न हट जाएगा। अब आपको इफ़ यू आर, अगर आप खाते हो, ठीक है, डोंट माइंड, बट ये बात है, बहुत क्लियरली बात बतानी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आपके ऊपर असर होगा, करना हिट बैक करेगा, ज़रूर करेगा, ठीक है। मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं लोगों के, एंड दे आर बीइंग वेरी, पीपल आर बीइंग sarcastic विद मी, कि देखेंगे क्या होगा, ठीक है। आप देखने लायक बच्चों के नहीं देखेंगे तो हम, आपके साथ जो होगा, आप देखोगे कैसे, आपके साथ तो हो रहा होगा ना, तो वी विल बी द ऑडियंस, है ना, तो तब देखा जाएगा, है ना। तो चलिए, एज द ऑडियंस वी विल एक्चुअली एन्जॉय वट एवर विल हैपन विद यू। तो यस, सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं, ठीक है, उन ओके, ये पॉइंट मुझे डिस्कस करना था, एंड दिस विल द लास्ट पॉइंट। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी टुडे। मेरे पास ना बहुत मैसेजेस आए लोगों के, ठीक है, कि हमारे पास ना अजीब हमारी लाइफ में अजीब से लोग आ रहे हैं, और हमारी अच्छी दोस्ती हो रही है स्टार्टिंग में, बट विद टाइम हमारा को ना वो गलत चीज़ों से इंट्रोड्यूस कर रहा है आदमी या फिर औरत, ठीक है। जिनसे मेरी बात हुई थी, उनके पास एक मेल आया था, मतलब एक आदमी आया था, तो उनका नाम कुछ जूलियट समथिंग था उस आदमी का। तो जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगी, बट उन्होंने बताया कि मेरे पास एक जूलियट नाम का लड़का आदमी आया था, एंड स्टार्टिंग में ही वॉज बीइंग वेरी वेरी स्वीट, एंड हमने बहुत अच्छे से बात की, बहुत स्वीटली वो मेरे से बात कर रहे थे। बट धीरे धीरे करके ना, जब मुझे लगा कि मैं इनसे इमोशनली कनेक्ट होती जा रही हूँ, उन्होंने मेरे को गलत एनर्जीज से इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे शैतान से, जैसे डेविल से, जैसे होता है ना कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए, तुम स्ट्रगल कर रही हो, तो मैं तो यही बोलता हूँ तुम डेविल का मानना स्टार्ट कर दो, ऐसे, ठीक है। तो वो जिन्होंने मेरे से शेयर किया है ना, उन्होंने बताया कि वो जो जूलियट है, ठीक है, वो उनको गलत चीज़ों से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेरी उनसे बात हुई, पता है, उन्होंने ऐसा नहीं था कि वो अभी भी उनसे बात कर रही थी लेडी, ठीक है, जूलियट से, बट उन्होंने बोला है कि आप ये देखो कि हमारे आसपास ही जो इल्यूमिनाटी के बंदे हैं, या फिर जो ये गलत सोसाइटीज़ है, इनके बंदे हैं ना, वो हमारे आसपास ही हैं, हमारे दोस्त बनते हैं, नॉर्मली हमसे बात करते हैं, और फिर अचानक से हम लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। और लिटरली आप सोचो, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स है, कि उनका माइंड स्ट्रॉन्ग था उन लेडी का, ठीक है, तो वो नहीं फंसी। किसी का अगर माइंड ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी का अगर वो इतना माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर वो अपनी लाइफ में इतना झेल चुकी है कि उसको एक ईजी वे चाहिए, तो वो तो उस तरफ ही जाएगा ना, वो तो यही सोचेगा ना कि हाँ ये वे बहुत ईजी है। तो like that, just see the field, see the strategy of the devil, of the कली, कि वो क्या कर रहा है, वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, जो आप दुखी हो, आप परेशान हो, उसके पास, ठीक है, एक एसोसिएशन है, एक ऐसी जगहें हैं, ऐसे लोग हैं जिनको भी वो आपके पास भेजता है। उसके बाद वो इंसान और वो जो भी है, वो आपके साथ एक इमोशनल आपको सपोर्ट देते हैं, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे हो, वट एवर जो आप सुनना चाहते हो आपको वो सुनाते हैं, ठीक है। ये मैं बोलूँगी कि जो आप सुनना चाहते हो वो सुनाते हैं आपको इमोशनली अपने आप से कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, और आप उस इंसान से इतना इमोशनली कनेक्ट हो चुके हो कि आपको वो इंसान सही लगता है, और उस इंसान की हर बात कही हुई सही लगती है। तो यही मैं बोलूँगी कि हर किसी के साथ ना, जैसे आज बीच में बहुत शौक चढ़ा था जब इंस्टाग्राम फेसबुक जब नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, कि लोग बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बातचीत चल रही है, ठीक है। बातचीत उनसे रखो जो स्टार्टिंग से एंड तक सही बात कर रहे हैं। अगर बीच में एक भी बात लग रहा है ना कि ये उल्टा इंसान है, या फिर आई वुड से बहुत मेस्ड अप है ये इंसान, फिज़िकल हेल्थ आपकी ठीक होनी चाहिए, ठीक है, आपको आई वुड से आपकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप लड़ तो सको, ठीक है, सामने
सामने अगर देश या धर्म के अगेंस्ट कोई खड़ा है तो आपको लड़ना तो आना चाहिए ना। अब तभी तो जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं वो हमारे सिविलियंस को तैयार कर रहे हैं, यही तो रीज़न है ना। तो बस यही चीज़ें हैं, ध्यान रखिए एंड सही मार्ग पे रहिए, 3 संध्या कीजिए, अच्छे कर्म करिए और बस अच्छे लोगों के बीच में रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है माधव से रिलेटेड या कुछ भी लाइफ का जो आप चाहते हो कि आई शुड शेयर, तो आप मुझे या तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। बेस्ट है कि कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी अभी ज़्यादा नहीं चला रही हूँ, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप इधर ही कमेंट कर दो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव। सही कर्म करिए, सही मार्ग पे रहिए, 3 संध्या कीजिए। थैंक यू।